तो वाज और वर की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, वाज और वर की अगर हम बात करते हैं, बात मत करो, वाज और वर की जो बात करते हैं स्टूडेंट, पहले ध्यान देगा, इसके साथ याद रखिएगा, इसके साथ जब भी वर्ब में कोई प्रॉब्लम डालेगा तो इसके साथ पहले आंकड़ा लगा लीजिएगा, एकदम याद रखिएगा। जिस रेशियो से मैं पढ़ा रहा हूं उसी रेशियो से सारे चीज आते हैं। सबसे पहले कि वाज वर के बाद स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं तो पहला इसके साथ क्या आता है सर? V4 क्लियर है? यस सर। और इसी के साथ एक और वर्ड आने वाला क्या होता है? V3 और इसी के साथ एक और आ जाएगा सर 2 + V1 याद रखिएगा सर। और कभी कभी सर याद रखिएगा सर ध्यान देगा, और कभी कभी इसी के साथ क्या आ जाएगा सर? नाउन। और कभी कभी इसी के बाद क्या आ जाएगा सर? प्रोनाउन। वाज और वर के बाद सर मेरा 4 भी सही है, 3 भी सही है, 2 + V1 भी सही है, नाउन भी सही है और प्रोनाउन भी सही है। अब इसको ये सीखना है, यहाँ पर ये आपको जानना है कि 4 कब और 3 कब, क्योंकि बहुत बड़ा इसका डिटेलिंग है कि 4 कब आएगा और 3 कब आएगा। मैं एक ओरिजिनली बात बताता हूँ। अभी सर 75% if you ask the teacher, if you ask the student कि सर वाज वर के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म को मैं रखूं, तो he will tell you that definitely at before अपना नहीं सर, ऐसा कोई रूल नहीं है। क्योंकि हम लोग को सर ये जो आदत बना हुआ है, इट हैज बीन हैबिचुएटेड फ्रॉम द चाइल्डहुड कि सर जैसे ही हम लोग वाज वर के बाद वर्ब डालते हैं ना, तो फर्स्ट आवर टारगेट शुड बी, या आवर टारगेट सर V4 को कोई V3 को ही बोलता है। नोबडी विल ट्राई टू स्पीक, कोई नहीं बोलेगा कि सर V3 आएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है सर। क्योंकि याद रखिएगा जो लेवल को जो पढ़ाई करते हो उस लेवल पर हम लोग को हमेशा 4 ही मिला है, लेकिन अब सर 3 भी मिलेंगे, 2 + V1 ही मिलेंगे, पर नाउन मिलेगा तो अलग अंदाज में मिलेगा, नाउन मिलेगा तो अलग अंदाज में मिलेगा। सबका अपना अपना अंदाज है, इसका भी अपना अपना अंदाज है। स्टार्ट कर दिया चलिए। तो वाज वर की बात पहले ध्यान देगा, एक सुनो V4 और V3 की बात करेंगे, उसके बाद सर 2 + V1 नाउन प्लस प्रोनाउन, सब का अलग अलग रूप आ जाता है। याद रखिएगा, और सबसे पहले बात आता है यहाँ पर ध्यान देना कि अगर सर हम वाज और वर लिखते हैं, पहले ध्यान दीजिएगा, और इसी के बाद सर हमारा प्लस में याद रखना, अगर हम बात करते हैं तो इसके साथ V4 भी आता है और इसके साथ क्या आएगा सर? V3। ये डिसाइड कौन करता है? अच्छा ध्यान दीजिए, हाँ आई थिंक दैट आप लोग बहुत समझ रहे हैं। वर्ब डिसाइड कौन करता है वर्ब को? डूअर एंड नॉन नहीं, वो आई एम नॉट आस्किंग यू डूअर एंड वुड, आई डोंट नो। मैंने कहा सर कि वर्ब क्या आएगा कौन डिसाइड करता है? सब्जेक्ट। याद रखिएगा, सब्जेक्ट की पावर है कि वर्ब को डिसाइड कर लेगा। सब्जेक्ट कहता है कि आई एम ऑल इन ऑल, you have to flow according to my opinion, according to me you have to start your career। अगर करोगे नहीं तो you should not flow according to my career, तो भाई ये दिक्कत है। तो सबसे पहले चीज याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं कि 4 को और 3 को, तो इसके पहले वाले वर्ड क्या आ जाएगा सर? सब्जेक्ट आ जाएगा। सर कभी भी अगर एग्जाम में आ जाए स्टूडेंट, कभी भी अगर एग्जाम में आ जाए तो एक चीज आप रखिएगा कि वाज वर के बाद यदि वर्ब दिखाई देता है, याद रखिएगा सर, एयर फोर्स वाला जरा ध्यान देना कि अगर वाज वर के बाद अगर हमको सर वर्ब सेट करवा रहा है तो याद रखिएगा वह 3 लेवल पर आती है सर, क्योंकि अभी मैं 2 लेवल बता रहा हूँ। ज्यादातर आपको फॉल्ट मारता है, मोस्ट ऑफ द फॉल्ट आर डिपेंडिंग ऑन इट V4 और V3। तो आई क्लियरली टेल यू, मैं स्पष्ट रूप से आपको बता देता हूँ कि इसी के बाद सर आने वाला वर्ड मेरा क्या होता है? सब्जेक्ट। और इसके बाद मेरा क्या होगा? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का सर आप पोजीशन देखिए, सब्जेक्ट का पोजीशन देखिएगा कि यदि ये सब्जेक्ट अगर डूअर में है, डूअर कहो तो किसको कहते हैं डूअर सर? यस, डूअर हम कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, डूअर उसको कहते हैं जो खुद
खुद से काम कर लेता है सर। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर लिखे सर, जरा ध्यान दें, और नॉन डूअर किसको कहते हैं सर? नॉन डूअर क्या है? ये नॉन लिविंग है, ये नॉन लिविंग। नॉन डूअर का मतलब तो जो काम नहीं कर सकता है। अब तुमको अगर तुम प्रोनाउन में ले लो ईट को, आप बोलोगे ईट कैन नॉट स्पीक, सर ये तो गलत है। ईट निर्जीव है, निर्जीव कोई बोल नहीं सकता है सर। तो कुछ ऐसे वर्ड है सर जो नॉन लिविंग में आते हैं, और नॉन लिविंग सर वो सब्जेक्ट की तरह काम करता है, बट वो नॉन डूअर होता है। और नॉन डूअर को हमेशा हम पैसिव फॉर्म में जाते हैं, और पता है कि जब पैसिव फॉर्म में जाते हैं तो ये वर्ब का क्या मतलब होता है? विपरीत। तो नॉन डूअर होगा स्टूडेंट, तो याद रखना एकदम आंख मूंद करके ग्रीसनेस करना है। और अगर डूअर होगा सर तो क्या सोच करना है? आइए सर एग्जांपल से हम क्लियरिफाई करते हैं सर, जरा ध्यान देना भाई। यस सर। पहला सवाल है सर कि अ लेटर, ध्यान दीजिएगा, अ लेटर वाज हो गया, और इसी को हम यहाँ पर ज्यादा नहीं सर, मैं राइटिंग लिखूंगा और बी में मैं रिटन करूंगा, ध्यान सुनिएगा। और अगला सवाल हम खड़ा कर दिए हैं सर कि ही वाज, और खाली जगह अ लेटर, इस लेटर को हम सर लास्ट में लगाए हैं, और यहाँ पर सर मैं राइटिंग या मैं रिटन करूंगा। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, अगर हम लेटर वाज की बात करें, गर्ल्स बताइएगा वाज के बाद हम कौन सा फॉर्म में रखें इसको? अब पूछेगा कि व्हाई? या बिकॉज़ या लेटर इज सब्जेक्ट, देयर इज नो डाउट, देयर इज नो डाउट सर, इट्स doubtless, but a letter is a non, I mean it's a non-living. Yes, sir. On non-living always text B3. So that's why B3 is a B. Okay. And second, B4 B4 because subject is a doer here. Yes, sir. और doer है तो क्या हो जाएगा सर? B4